औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 मैथ्स हमारी मैथ्स की क्लास है नेक्स्ट। तो मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 2 में थे। चैप्टर नंबर 2 यानी पेज नंबर 26 से आज हमने करना है। तो सेकंड चैप्टर जो है वो है एडिशन का। एडिशन कहते हैं प्लस को। तो ये है पेज नंबर 26। एडिशन कन्वर्टिंग वंस लुक एट दिस सम। इस सम को देके यानी इस प्लस के जो क्वेश्चन है इसे देके इट इज़ एन ईजी सम। वी नो द आंसर इज़ 10। हम जानते हैं कि इसका जवाब जो है वो 10 है। बट वी कैन नॉट पुट 10 इन द वंस कॉलम। लेकिन हम 10 को वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते। जैसे कि ये ओ जो है, इस ओ का ये ज़ीरो नहीं है, ये ओ है। इस ओ का मतलब है वंस, टी का मतलब है टेंस। तो अब यहाँ पे जब 10 है तो टेंस दोनों यानी इन दोनों टेंस में 10 में 2 डिजिट आते हैं 10 में, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट को हम वंस के कॉलम में नहीं डाल सकते। द ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन पुट इन द वंस कॉलम इज़ 9। सबसे बड़ा नंबर जो हम वंस के कॉलम में डालते हैं वो 9 है, ठीक है। यानी 9 के अलावा कोई भी 9 से बड़ा ऐसे नंबर नहीं है जो 1 डिजिट नंबर हो। 9 जो है वो लास्ट 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। 9 के बाद 10 आता है तो 10 में 2 डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। तो सो वी मस्ट चेंज 10 वंस टू 1 10 एंड 0 वंस। अब जब यहाँ पे हम 10 लिखते हैं तो उसमें 0 यहाँ इससे 8 + 2 से 10 आता है, तो 0 जो है वो वंस के कॉलम में आता है और 1 जो है वो टेंस के कॉलम में आता है। तो यहाँ पे इसमें 10 में 2 डिजिट होते हैं और जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं उसमें से एक नंबर जो है वो वंस के कॉलम में आता है, यानी जो राइट साइड पे है, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो टेंस के कॉलम में आता है। वी राइट द आंसर लाइक दिस। हम इस आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 0 0 वंस के कॉलम में लिखेंगे और 1 जो है वो टेंस के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके सामने एबाकस दिए गया है जिसमें देखिए टेंस में जो है वो है एक बीड है और यहाँ पे जो है कोई भी बीड्स नहीं है, यानी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो टेंस में जब 1 आता है और 0 में जब 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये 10 है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमने यहीं पे लिखने हैं, यहीं पे जो है हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब 7 + 3 से क्या आता है, 7 और 3 के साथ 7 8 9 10 10 आता है। 10 में जो है 1 जो है वो हम टेंस के कॉलम में लिख लेंगे और 0 जो है वो हम वंस के कॉलम में लिख लेंगे, तो ये बन गया 10। फिर 5 + 5 से भी 10 आता है। फिर यहाँ पे 4 + 6 6 7 8 9 10 इससे भी 10 आता है। उसके बाद 9 + 1 से 9 के बाद जब 1 हम प्लस करते हैं तो इससे 10 आता है। फिर 6 + 4 से भी 10 आता है। यहाँ पे 4 + 6 से 10 आया है तो 6 + 4 से भी 10 आता है। यहाँ पे 7 + 3 से 10 आया है तो 3 + 7 से भी 10 आता है। 10 में 0 जो है वो वंस है और 1 जो है वो टेंस है। उसके बाद 2 + 8 है, इससे भी 10 आया है। फिर है 6 + 4, इससे भी 10 आता है। 4 + 6 से 10 आता है, 6 + 4 से 10 आता है। अच्छा, अब हम जाते हैं पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे आप लोग देखें एडिशन कन्वर्टिंग वंस। लुक एट दिस सम। अब इस सम को देखें। अब यहाँ पे देखें 9 + 3 से आया है 12 और 12 को जो है एक ही कॉलम में लिखा है। देखो 1 और 2 दोनों को ओ के नीचे वंस के नीचे लिखा है, टेंस के नीचे कुछ भी नहीं लिखा। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। वी नो 9 + 3 इज़ 12। हम जानते हैं कि 9 + 3 से 12 आता है। बट वी कैन नॉट राइट 12 इन द वंस कॉलम। लेकिन हम 12 के यानी दोनों डिजिट को वंस के कॉलम में नहीं लिख सकते। वी मस्ट चेंज 12 to 1 10s and 2 ones। हम मस्ट ऐसे लिखेंगे कि 12 में 2 जो है उसको वंस के कॉलम में लिख ले
और 1 जो है उसे टेंस के कॉलम में लिख ले। सो वी राइट आवर आंसर लाइक दिस, इसलिए हम अपने आंसर को इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 + 3 2 दे के 2 1s के कॉलम में है और 10s के कॉलम में 1 है। दिस इज़ करेक्ट, ये सही है, यानी ये तरीका जो है ये सही नहीं है और ये जो तरीका है ये सही है। फिर टी में उसमें देखिए टी जो है यानी टेंस में 1 है तो यहाँ पे 1 बीट डाला गया है। फिर 1s का कॉलम है तो यहाँ पे 2 बीट्स डाले गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये 12 है। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी इन नीचे दिए गए क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। अब यहाँ पे है 8 + 4 से क्या आता है 8 9 10 11 12, इससे 12 आता है। तो 12 में 2 को जो है हम 1s के कॉलम में लिखेंगे और 1 को 10s के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है 7 + 8 से क्या आता है 8 9 10 11 12 13 14 15 आता है। तो 5 को हम 1s के कॉलम में लिखेंगे और 1 को हम 10s के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है 6 + 7 से आता है 13, तो इसमें 1 को 10s के कॉलम में लिखेंगे और 1s के कॉलम में 3 लिखेंगे। 5 + 9 से आता है 14, 1 को हम 10s के कॉलम में लिखेंगे और 4 को 1s के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 7 + 5 7 8 9 10 11 12 आता है, तो 1 को हम 10s के कॉलम में लिखेंगे और 2 को हम 1s के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद है 9 + 2 से आता है 11, उसमें 1s के कॉलम में भी 1 है और 10s के कॉलम में भी 1 है। G और H जो है ये आप लोगों ने इसी तरीके से खुद करने हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।